जी, आप सबको प्रणाम। जब हम भक्तों के चरित्रों को श्रवण करते हैं, तो उन भक्तों के चरित्रों के श्रवण में एक बहुत खास बात होती है। जैसा हमको प्रतीत होता है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सतत तरंगायत ही रहते हैं। उनमें चौबीसों घंटे जितना जीवन वर्षकाल है उनका, उसमें उनके जीवन में तरंग ही तरंग उठती रहती होगी भक्ति की। पर मुझे लगा, क्योंकि कल थोड़ा सा स्पर्श किया था वीची मधुरा, यमुना मधुरा और वीची मधुरा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कोई कृष्ण नाम लेता ही नहीं था, क्योंकि अगर ले लिया तो आप समझना कि बात बस पूरी हो गई। उसके भाव जो उनके भीतर तरंग उठेगी, उस तरंग को रोकने का सामर्थ्य, वो किस भाव अवस्था में पहुंच जाए, उसको उसको संभालने का You're back. Yeah, okay. But, was I audible all the while that I was speaking? Not to me, I don't know to the others. Okay. Suppose if I'm not audible, then definitely come on and let me know. आप निकल गए थे, I think your net fell. I Yeah, don't know. again you're not audible. But my net is here fully functional actually. But everyone is saying you were not audible at that time. Okay. चालू करिए, I think let's. Is it okay now? Yeah, it's better now. It's okay. Okay. Now audible. सुधीर जी, ठीक है. Okay. तो तरंग जो है वो बीच में उठती है। वो अपने जीवन के सारे कार्यकलाप करते हैं, सारे कर्मों में निबद्ध होते हैं, सारे व्यवहार निभाते हैं, लेकिन कभी न कभी कोई तरंग उठती है। ये हमारे और आपके साथ जैसे घटता है, बिल्कुल वैसे ही घटता है। और आप समझिए, जहां पर तरंग उठनी हो और वहां तरंग न उठे तो गड़बड़ है। वीची मधुरः चलस स्वभावा। एक वीची का अर्थ है लहर, एक वीची का अर्थ है चलस स्वभावा, एक है विचार शून्यता, एक है विचार शून्यता, एक है आनंद। ये अर्थ हैं वीची के। प्रसन्नता, विश्राम और प्रकाश की किरण, ये सब कुछ जो है वो वीची है। जिस समय पर जब आप कभी भक्तमाल की कथा श्रवण करते हैं और उन भक्तों के जीवन में कभी कोई आनंद, कोई प्रमोद, कोई प्रसन्नता, कोई विश्राम की अवस्था जगती है,
तो आप समझिए कि हर भक्त ने अपने जीवन काल में कभी न कभी वीची मधुरा एक्सपीरियंस किया है। और सबसे बड़ा आनंद है कि जिस लीला को हम वृंदावन में श्रवण करते हैं वीची मधुरा के रूप से, वो भगवान की जल लीला है। यमुना के पश्चात जो होगी, यमुना क्या दे रही है, और जाने के पश्चात उस यमुना में प्रवेश करने के भगवान साथ, हमारे गोविंद श्री राधा रानी के साथ, अष्ट सखियों के साथ जिस भाव की क्रीड़ा कर रहे हैं, जिस भाव की लीला कर रहे हैं, उसको कहते हैं वीची मधुरा। तो बहुत सारे भक्तों के ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि आई हैव केप्ट अप सर्टेन थिंग्स कि हम कभी जब विशेषकर किसी और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक वीची का एक अद्भुत भाव है, जिस समय पर आपको ये लगने लग जाए कि आपका हृदय, आपका भाव आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप समझना उस समय पर, जिस समय अनायास ही आपको बहुत हल्का फील हो और भाव जो है वो बहने लग जाए, मैं उस बहने की अवस्था को केवल वीची मधुरा के रूप में कह सकता हूं। जनाबाई कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी। एक बार उसके उपले चोरी हो गए और उसने जाकर अपने महाराष्ट्र के संतों से जाकर कहा कि मेरे उपले चोरी हो गए। और उपले कहाँ धरे थे कि भाई उपले कैसे होते हैं, गोबर के कंडे किस प्रकार के होते हैं। गोबर के कंडे जो हैं वो सब पर हाथ के निशान होते हैं, क्योंकि जब वो दीवार पर छापे जाते हैं तो वो सारे एक से होते हैं। लेकिन उन कंडों के भीतर जब उसने संत एकनाथ जी से कहा कि मेरे कंडे चोरी हो गए, मेरे कंडे मुझे दिलवा दो, तो भगवान, उन्होंने संत ने कहा उससे, ए जनाबाई तू ये बता, तेरे कंडे जो हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा तेरे कंडे हैं, कि अगर मेरे कंडे को आप कान पर लगाओ कि उसमें से विठ्ठला 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 ध्वनि। तो एकनाथ जी वैसे तो कंडे ढूंढने नहीं जाते, लेकिन जब जनाबाई ने इतने विश्वास के साथ कह दिया तो वो भी निकल पड़े। और जब हजारों कंडों को अपने कान से लगाया तो एक कंडा हाथ में आया जिसमें विठ्ठला विठ्ठला की ध्वनि निकल रही थी। तब उन्होंने कहा कि वाह वीची मधुरा। ये है आनंद उस बात का कि जब किसी के अंदर तरंग उठती है तो आपके कर्म में आपसे जो निकलता है, आपसे जो स्पर्श होता है, उस सब में जो अवस्था प्रकट होती है उसको हम वीची मधुरा कहते हैं। इसके पश्चात आती है बड़ी प्यारी सी कथा है, जिस सूत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, सलिलम मधुरम। जल है एक अर्थ उसका, प्यासा है सलिलम का अर्थ, तालाब है, ताल है, भाव है। ये बहुत सारे अलग अलग 5-7 अर्थ हैं, लेकिन एक और अर्थ है सलिलम का, उसका अर्थ है मिट्टी, जिसको आप ब्रज में हो तो रज कहते हैं, अन्यथा रेणु कहते हैं। वैसे तो रेणु मध्य की कथा कह चुके, लेकिन जिस भाव को आज शेयर करने का आनंद आ रहा है, एंड हाउ विल वी ब्रिंग इन सलिलम मधुरम इज, एक बार भगवान कृष्ण की गौलोक में बैठे बैठे इच्छा हो गई कि मैं भक्त बनूं। सुनना, अगर यहाँ पर सब भक्त हैं और इफ दे कैन रिलेट टू इट, तो भगवान कृष्ण बैठे बैठे पूछते पूछते तंग आ गए, आरती होते होते तंग आ गए। अरे उन्होंने कि जो भी आता है सामने मेरे चरणों में पुष्प डाल देता है, मैं भी कहीं जाऊं किसी के चरणों में पुष्प डाला, मैं भी जाऊं किसी की जाके आरती करूं, किसी के आगे नाचूं, किसी को रिझाऊं। तो उन्होंने जाकर प्रिया जी से आज कहा, मेरा बड़ा मन का वो है कि मैं भक्त बन जाऊं। तो प्रिया जी ने कहा, अरे इससे सुंदर क्या भाव हो सकता है। देखो, श्रवण करना, भगवान की इच्छा हुई है सलिलम मधुरम में कि वो भक्त बन जाए। आप सबके हृदयों को देखकर हुई होगी, आप सबकी अवस्थाओं को देखकर हुई होगी, आप सबके भीतर तरंगों को देखकर हुई होगी कि जो आनंद हमें प्राप्त होता है कथा श्रवण करते हुए, रूप माधुरी को श्रवण करते हुए, वो आनंद उनको भी प्राप्त हो। तो आज जब गोविंद के मन में इच्छा उठ गई, गोविंद के मन में इच्छा उठी कि मैं भी भगवान हूं, पर मैं भक्त बनूं, तो आप समझो भगवान जब भक्त बने तो कैसा विचार विमर्श हुआ होगा।
मैंने आपसे कहा ना, जब भी बात कहूं आपसे कि हाँ भैया आंखें खोल लो जरा दर्शन करो, तो भगवान ने जैसी इच्छा प्रकट करी तो उन्होंने कहा ए वेद, चारों वेद प्रकट हो गए। ए उपनिषद, सारी 108 उपनिषद प्रकट हो गए। अरे समस्त पुराण, सारे पुराण इकट्ठे हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण, सारे इकट्ठे हो गए। चारों तरफ भगवान को घेर लिया, भगवान बीच में बैठे। भगवान ने कहा, समस्त वेदों से कहा जाओ जाओ अपने भीतर ढूंढो, अभी तक तो तुमने बताया जगत को, मेरे को कैसे पाया जाए, मेरी पूजा कैसे की जाए, मेरी आराधना कैसे की जाए, मुझ तक कैसे पहुंचा जाए, मेरे साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए। अब मैं चाहता हूं अपने भीतर जाके ढूंढो कि मैं भक्त कैसे बनूं। जाओ जाओ अपने भीतर ढूंढो, तो वेद अपने भीतर ऋग्वेद गया, यजुर्वेद गया, सामवेद गया, अरे भाई सारे अथर्ववेद गया, सब अपने अपने भीतर प्रविष्ट किए, लेकिन सब खाली आ गए। किसी के पास उत्तर नहीं था, वेदों के पास उत्तर नहीं था, उपनिषद के पास उत्तर नहीं था। वेद ने आके भगवान के आके नमन कर कर कहा, भगवान मेरे भीतर ये भाव नहीं है, मैं आपको भगवान के रूप में तो प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन आप अगर भक्त बनना चाहो, ये मेरे वेद के भीतर की बात नहीं है। क्योंकि हम जब थक जाते हैं, जब हमारे पास शब्द नहीं रहते, तो हम केवल एक ही बात बोलते हैं, नेति नेति, जब ये भी नहीं और वो भी नहीं, जब हम आपको भी वर्णन नहीं कर पाते। अब ये कैसे कहें कि आप भक्त बन के आ जाओ। तो वहां पर उपनिषदों को बोला गया, 108 उपनिषद तैयार हो गए, लेकिन उपनिषदों को कहा गया उसमें से एक एक तत्व निकलकर बाहर प्रकट हुए। वो सब भी मिलकर भगवान को ये नहीं बता पाए कि भगवान भक्त कैसे बने। लेकिन आज एकदम समस्त पुराणों में उत्तर ढूंढे गए, पुराणों में भी नहीं गए, लेकिन उन सबके बीच में से बिल्कुल चुपचाप कोने में बैठा हुआ श्रीमद् भागवत था। श्रीमद् भागवत ने भगवान से कहा, सारे लोगों ने मिलकर कहा, सारे वेदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है, सबके सार ने मिलकर जाकर पीछे छिपे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को आगे की तरफ कहा, और आगे कहा ये विषय आपका है, आप आगे आ जाइए। तो श्रीमद् भागवत बीच में जैसे स्थान दे दिया हो, बीच में बिल्कुल कमल आसन दे दिया हो, उस कमल आसन के ऊपर उनको बैठा कर कहा, हे भगवान ये वास्तव में विषय मेरा। अगर आप 24 अवतारों की कथा सुनते हो, आपने जिन जिन देवी देवताओं की कथा सुनी, उन सब स्थानों पर आप देखेंगे कि भक्तों ने भगवान को ढूंढा। उन सब जगहों पर आपने देखा कि भक्तों ने भगवान को खोजा, भगवान का उद्घाटन हुआ उनके जीवन में। और जिसके जीवन में एक बार उद्घाटन हो गया, तो उसके जीवन के उद्घाटन के पश्चात उस दूसरे के भी जीवन में उद्घाटन कर दिया। तो भगवान ने श्रीमद् भागवत से कहा, तुम मेरा ही वांगमय स्वरूप हो, तुम ही बताओ। तो उसने कहा, भगवान क्षमा चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे से दृष्टता हो जाए। मैं इस दृष्टता को करना नहीं चाहता, सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़कर नमन कर कर कहना चाहता हूं कि अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, तो आप भक्त केवल तभी बन सकते हैं जब एक परम भक्त के चरणों की रज की धूलि से आपका अभिषेक कर दिया जाए। आप भक्त कब बन सकते हैं? नियम अलग अलग नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भक्त बनना हो, तो वो भक्तों के पास पहुंच जाए, वैष्णवों के पास पहुंच जाए, और जब वो वैष्णवों के पास पहुंचकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है, तो आप समझना उसके ऊपर भक्त का जो आशीष होता है, तभी वो व्यक्ति भक्त बन सकता है। चाहे वो कथा श्रवण करे, चाहे वो लीला गुणगान करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन भक्त ही कृपा कर सकता है। अगर गोविंद आज आपको अपनी भगवत्ता त्यागनी पड़ेगी, आपको भगवत्ता त्याग कर जो है, आपको अगर भक्त बनना है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, बताओ क्या करना चाहिए? कि परम आनंद इस बात का है कि अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, तो आपके अगर मस्तक के ऊपर, आपके पूरे श्रीअंगों के ऊपर किसी भक्त के चरण की रज आ जाए, सलिलम मधुरम। अरे भाई, सलिलम मधुरम क्या है? किसी भक्त के चरण की जो परम भक्त हो। अब भगवान ने कहा, जाओ 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 जाओ, हमारे समस्त भक्तों के पास जाओ। अरे एक बार पहुंच जाओ, जरा वहां जाकर दर्शन करो, उस जगह पर दर्शन करो। हमारे भक्त इतने अपार संख्या में हैं,
भगवान बड़े आनंद में थे कि अरे कोई भी बड़ा से बड़ा भक्त जो होगा वो मेरे को अपने चरणों की जो माटी है, जो चरणों के नीचे की धूल है, उसको मेरे माथे पर चढ़ा देगा। लेकिन कोई एक भक्त में ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वो भक्त आकर भगवान के मस्तक पर आकर उसको धारण करा दे। तब उस समय पर जब देखा भगवान सब तरफ से निराश हो गए, उस निराशा में जो एक केवल एक ऐसा तत्व है जो भगवान को आशा की रूप में किरण दिखती है, वो साक्षात श्री राधिका रानी है। श्री राधिका रानी की शरण में गोविंद गए कि हे राधे, क्या बताऊं, समस्त जगत के पूरे भक्तमाल के सारे शास्त्रों में जितने भी भक्तों को मैंने अपने शास्त्रों में स्थान दिया, उन सबके पास पहुंच गया, उन सबसे कहा कि मुझे चरणों की रज दे दो, मैं भक्त बनना चाहता हूं। आज तुमने मुझे क्या नहीं दिया श्री राधे, आज आपकी शरणागति चाहता हूं। हे स्वामी जी, आपके चरणारविंद की शरण चाहता हूं कि आप मुझे भक्त बना दो। तो प्रिया जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह भोर के समय आ जाना। प्रिया जी ने एक क्षण न सोचा, एक क्षण के लिए भी समय व्यतीत नहीं किया। और जैसे ही हमारे गोविंद रात्रि के पश्चात सुबह सुबह पहुंचे, तो प्रिया जी ने जिस स्थान पर बोला वहां प्रिया जी बैठ गई। अगर आप एक बार उस अवस्था का, उस भावना का अगर मात्र केवल दर्शन कर पाओ, अगर मैं आपको अपनी वाणी से उस स्थान पर ले जाऊं कि भगवान कृष्ण को किसी ने भक्त कैसे बनाया, भगवान कृष्ण कैसे भक्त बने, उस समय पर श्री राधिका रानी जो है गौरांग स्वरूपा है। कैसी है कि इतनी गोरी है, इतना स्वर्णिम लावण्य है कि जहां कहीं बैठ जाए तो वहां पर सूर्य की जो आभा है, वो सूर्य की आभा भी कम पड़ जाए, सूर्य भी थोड़ा सा शर्मा जाए कि मैं जो प्रकाश देता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इनसे प्रकाश लेता हूं। तो जहां पर श्री राधा रानी बैठी, उनकी जो स्वर्णिम कांति थी वो चारों तरफ से आभा बन रही थी, इतनी अद्भुत और विलक्षण कि जिस वृक्ष के नीचे बैठी, उस वृक्ष की जो पीछे टहनी थी, शाखा थी, उसकी जो उपशाखाएं थी, उसकी जो पत्तियां थी, वो सब उस आभा से, उस मंडल से, उस औरा से पूरी तरह से स्वर्णिम प्रकार की हो गई, गौरांग रूप में हो गई। और जब हमारे गोविंद आए तो सामने से चलते हुए जो गोविंद थे वो तो श्यामल थे, आते आते कृष्ण जो थे वो श्याम थे। वो जैसे जो उनका स्वरूप है, हमारे गोविंद श्याम सुंदर स्वरूप में आए, लेकिन जैसे जैसे वो श्री राधा रानी के निकट पहुंचते गए, श्री राधा रानी ने अपने चरणों की रज को उठाया और उनके मस्तक पर जैसे ही डाला, उस मस्तक से उनका जो अभिषेक हुआ, उस अभिषेक से ही साक्षात कृष्ण ही जो है वो गौरांग महाप्रभु बन गए। कृष्ण का मन था कि मैं भक्त बनूं, मैं अपनी ही स्वयं की, मैं अपनी ही भक्ति करूं, मैं एक बार वो रस भी चखूं। वो रस कौन दे सकता है? वही रस है जिसको हम कहते हैं सलिलम मधुरम। जब लीला करते वक्त चंदन इत्र सब जल के साथ एक होकर घुल जाए। आज एक बात समझना, ये जो घुलना है ठाकुर का, अरे हमारे बाल कृष्ण स्वरूप में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मधुराष्टकम दो पक्षों में चलता है, उस दो पक्षों के अगर आप उसके साक्षात दर्शन करो, तो आज जब भगवान कृष्ण को स्नान आदि करना था, तो एक गोपी चली जाती थी गुसल खाने में जाकर इत्र चंदन केसर सब प्रकार से जल को विनिमंजित कर कर तैयार करती और सब कुछ डालती। तो भगवान का जो पीतांबर है, जो भगवान ने उसको धारण कर रखा था, उस पीतांबर को धारण कर कर जैसे ही जल में प्रवेश करते, तो वो पीतांबर भगवान के चरणों श्रीअंग से ऐसा चिपक जाता कि जैसे एक छोटा सा बालक मैया की छाती से चिपक के कहता हो कि ना, मैं तुझे छोड़ के न जाऊंगा। जिस समय उस छोटे छोटी भाव की अवस्था थे, तो वो जो भाव की अवस्था है, एक जब जड़ में आ जाता है, चैतन्य में आ जाता है, तो किसी वस्त्र में आ जाए तो कौन सी बात है। तो आज गोपियां उल्हाना देती हैं उस वस्त्र को, अरे तू पूरे दिन लिपट के रहे हो, अब मोह लिपटने दे मेरे कन्हैया से। तो ये भाव है, इसको कहते हैं सलिलम मधुरम। ये भाव की जो अवस्था है, इसको कहते हैं सलिलम मधुरम। और जैसे जैसे एक बड़ी अद्भुत सी, बड़ी विलक्षण सी कथा है। देखो,
जब सलिलम मधुरम आता है तो मुझे सीधी सीधी बात का संबंध ये लगता है कि भगवान के एक स्वरूप का ऐसा दर्शन हो जाए कि जहां पर आपको ये पता चल जाए कि जो भगवान को हमेशा अपने पास रखना चाहते। हमने आपके साथ इस पूरे मधुराष्टकम के दौरान एक बार ही द्वारका की कथा कही। आज बड़ी इच्छा हो रही है कि अगर इस भाव को समझाएं, भाव को। सलिलम मधुरम मतलब भाव, सलिलम मधुरम मतलब मट्टी। मट्टी कौन? जब कोई अर्थ से, पृथ्वी से प्रेरित हो, जो भगवान के साथ, भगवान को भगवान के उस तत्व में जैसे बिल्कुल रमा हुआ हो। एक बड़ा सुंदर भाव है द्वारका का। सत्यभामा जी के पास नारद जी पहुंच गए। देखो, श्रवण करना, सत्यभामा जी के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी से जाकर भगवान नारद जी के चरण को प्रक्षालन किया। कौन है? सत्यभामा है, वामा है, भगवान जिनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते। जब 16,108 16,100 वेद की श्रुतियां राजकुमारी बनकर आई और उनको भौमासुर की कैद से भगवान ने बाहर निकाला, और उसके पश्चात जब उन सबके पिता और भाइयों ने उनका तिरस्कार कर दिया और सब चारों तरफ द्वारका के आकर आकर खड़ी हो गई कि हे कृष्ण, हमको तुम भौमासुर राक्षस की कैद में ही रखते तो अच्छा था। लेकिन उस समय सत्यभामा ही थी जिन्होंने कृष्ण से कहा, जब उनको कैद से निकाला है, जाओ सबको स्वीकार करो, सबको अपना नाम दो। तो आज उस सत्यभामा के घर पर नारद जी पहुंचते, और नारद जी के पहुंचने के पश्चात, नारद जी जब पहुंचे सत्यभामा के पास, भाव की अवस्था देखना, भगवान किस चीज से उनका जो हृदय है सलिलम मधुरम की प्रतीति कैसे होती है कि जैसे ही सत्यभामा के पास नारद जी पहुंचे तो सत्यभामा नारद जी से कहती है कि ऐसी कोई कृपा करो कि कृष्ण हर जन्म में मेरे पति बन जाए। तो नारद जी ने कहा, ये तो संभव है, लेकिन एक बात बताओ, जो चीज तुम हर जन्म में चाहती हो उस चीज का जो दान है वो इस जन्म में करना बड़ा आवश्यक है। अगर आपने इस जन्म में उस चीज का, उस वस्तु का दान नहीं किया तो आप एक बात समझ जाना, फिर वो आपको प्रत्येक जीवन में नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा, मैं तो कृष्ण ही चाहती हूँ हर जीवन में, हर युग में, हर मनवंतर में, हर समय में कृष्ण का संग चाहती हूँ। अगर आप कृष्ण का संग चाहती हो, एक छोटा सा तरीका है, कृष्ण का इस जन्म में दान दे दो। ये गारंटी दे रहा है नारद कि आपको हर जन्म में कृष्ण प्राप्त हो। उसी समय ना इधर सोचा ना उधर सोचा, वामा है भाई, कृष्ण भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एकदम हाथ में जल डाला, नारद जी ने मंत्र बोले, भगवान कृष्ण सामने ही बैठे थे, अपने ही खूब बड़े से एक उस पर बैठे हुए थे। किस भाव से बैठे थे, भगवान की अकड़, भगवान की दृष्टि, भगवान का सौम्यता, भगवान का प्रेम, भगवान की धारा, बड़े आनंद प्रतीति स्वरूप दिख रहा था। वहीं उसी सत्यभामा के महल में बैठे हैं, लेकिन उसी समय जैसे ही सत्यभामा ने हाथ में लेकर नारद जी को दान दिया, उस जल को छोड़ा, नारद जी ने उस जल को अपने हाथ में लिया और जब पकड़कर जाकर उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण चलो, आज आपका दान हमें प्राप्त हो गया है। तो भगवान कृष्ण कैसे जैसे कोई मुरझा जाता है, एकदम मुरझाए हुए हो गए और उनका हाथ जो है, उन्होंने अपना हाथ नारद को पकड़ा दिया। जब अपने कृष्ण को जाते हुए सत्यभामा ने देखा तो जाते हुए कृष्ण को सत्यभामा ने रोक कर कहा, ए नारद जी, कहां ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अभी अभी तो तुमने दान दिया। अरे भैया, तुमने किसी ब्रजवासी को रोते नहीं देखा। अगर तुमने किसी ब्रजवासी को रोते देख लिया हो तो तुम भूल जाओ। जैसे ही देखा कि कृष्ण जा रहे हैं, हृदय से, उनके घर से, उनके जीवन से, और दान दे चुकी हैं, हाथ में जल देकर, मंत्रोच्चारण कर कर, और कृष्ण चलने को तैयार है, उन्होंने जाकर कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा, क्या करूं सत्यभामा, तुमने इस नारद को मेरा दान दे दिया। अरे तुमने इस नारद को मेरा दान दे दिया, अब मैं तुम्हारे बस में नहीं हूं, अब मैं नारद के बस में हूं, नारद के चलो। तो कृष्ण चलने लग गए। जब निकले तो उनकी सीढ़ियों से उतर रहे थे, दौड़कर जाकर अपने महल के बाहर दरवाजे पर ही बैठ गई और जोर जोर से विलाप करने लगी, छाती पीटने लगी, अरे ये देखो नारद आ गया, नारद ने मुझे लूट लिया।
अरे ये देखो नारद आया, इसने मुझे पागल बना दिया, इसने मुझे मेरी बुद्धि में जाने कौन कौन सी बातें डाल दी शास्त्रों की। ये कह दिया कि हर जन्म जन्म में मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इनका दान देते ये इसी जन्म में चले जाएंगे। ये सारे द्वारकावासी इकट्ठे हो गए। अरे नारद जी भी थे कि मैंने कृष्ण को पकड़ रखा है, कौन सी बड़ी बात है, कृष्ण को पकड़ कर चल रहा हूं, कृष्ण अगर मेरे साथ है, मैंने कृष्ण की बाह पकड़ रखी है। अरे जगत में ऐसा कोई दृश्य नहीं हुआ होगा जिस समय पर किसी और ने कृष्ण की बाह पकड़ी, या तो कृष्ण ने बाह पकड़ाई किसी गोपी को, या यहाँ आज नारद ने उनकी बाह पकड़ ली और निकलने लग गए महल से बाहर। ये देखा हल्ला होते हुए तो वहां से वो भी आ गए, हमारे बलदाऊ जी ने छूटते ही नारद जी से कहा, आप सोचते हो हमारे और आपके बीच में गाली गलौज होती है? वहां पर बलराम जब आए और उन्होंने अपने भाई की पत्नी सत्यभामा को रोते देखा, तो उन्होंने छूटते ही नारद जी से कहा, ए नारद, तेरा सर फोड़ दूंगा। सुनाए कभी बलदाऊ जी को कहते थे, इसलिए क्योंकि तुमने क्या सोचा कि अब ब्रजवासी भी आए तो तुम्हारे यहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से आना चाहिए, but this is not possible if you really want that flavor। तो जब हमारे बलराम जी आए तो उन्होंने जाके कहा, तेरा सर फोड़ दूंगा। अब नारद जी को समझ में आई कि ये बात थोड़ी गंभीर हो रही है, और जब बलराम आए तो उनके संग उनका हल भी था। हल का क्या तात्पर्य है? अरे भाई, जब जिस समय पर भगवान राम के यहाँ पर लखन पहुंचे तो सबसे कहा जनक जी ने, बोलो आपको क्या दूं, आपको क्या दूं, आपको क्या दूं, आपको क्या दूं। तो सबसे मांग पूछा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के समय पर, लेकिन भरत ने, शत्रुघ्न ने, सबने, राम ने, सबने कुछ भी लेने से मना कर दिया कि हमारा रघुकुल जो है, वो हमारा रघुकुल का जो हमारे कुल की जो मर्यादा है, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। लेकिन वहां पर लखन का मन जो है वो उस हल पर आ गया, जिस हल को जोत कर दशरथ जी, जिस हल को जोत कर जनक जी को सीता प्राप्त हुई, उस हल को बार बार लखन देखने लगे। वाल्मीकि का प्रसंग है, जब उस हल को देखकर लखन को लगा कि कुछ भी हो, भैया को बुरा लगे, रघुकुल को कोई भी बात आए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। उन्होंने जनक से कह दिया, वो हल मुझे दे दो। और जब कहा कि वो हल दे दो, तो राम ने रोक कर कहा, तुम रघुकुल की मर्यादा नहीं जानते। तो उस समय लखन ने कहा कि इस युग में तो मैं आपका छोटा भाई हूं, लेकिन अगले वाले में जब मैं बड़ा भाई बनूंगा तो मेरे हाथ में मैं बलराम बनूंगा। बलराम बनने के पश्चात मेरे हाथ में जो हल होगा, उस हल को खींचकर मैं बंजर भूमि पर जिस समय बीज डालूंगा, वो बीज जो है वो कृष्ण नाम के होंगे, उनसे उससे जो उपज होगी, उससे जो धाराएं बहेंगी, वो कृष्ण भक्ति की होंगी। ये हल मेरा केवल उस काम आएगा। आज उस हल को लेकर जो उनको जनक से प्राप्त हुआ था, उसको लेकर बलराम आ गए और सामने उनके पास हल था। उस हल को जैसे ही उन्होंने सामने रखकर कहा, बोलो क्या क्या करना है? उन्होंने कहा, जितना इनका वजन है इसके बराबर का अगर स्वर्ण दान मिल जाता है तो मैं कृष्ण को छोड़कर स्वर्ण लेकर चला जाऊं। तो बलराम ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरी द्वारका सोने की है। और ये सुनते ही सत्यभामा भागी। वह बड़ी लंबी चौड़ी, सत्यभामा की हाइट कम थी पर ताकत बहुत थी। उठाया अपने पेट के बल पर इतना बड़ा संदूक, उसमें स्वर्ण आभूषण भरे पड़े थे, लेकर आ गई। और तराजू में एक तरफ कृष्ण को बैठाया, दूसरी तरफ सारे आभूषण रख दिए, लेकिन तस से मस न हुआ। उसके पश्चात समूचे जितनी भी रानियां थी, सबने अपने अपने आभूषण छोड़ दिए, सबने सब कुछ कर दिया। उससे भी पूरा पूरा नहीं पड़ा। लोग अपने द्वारका की ईंटें निकालने लगे कि ईंटें भी सोने की थी, उनको भी रख करके हम तोड़ डालें कृष्ण को। लेकिन जब समझ में आया लक्ष्मी को कि मैं तो उनके चरणों में वास करती हूँ, उन चरणों पर तुलसी भी रहती है, मैं भी रहती हूँ, आज कृष्ण ऐसे न तुलेंगे। कृष्ण केवल भाव से तुल सकते हैं। वो भाव किस बात का है? कि वो भाव ऐसा है कि लेकर गई तुलसी के जो अर्पण किए थे, वो तुलसी को हाथ में लेकर आई, उस स्वर्ण के ऊपर दो दल तुलसी के रख दिए, और कृष्ण जो है वो उसी समय इतने हल्के हो गए कि उठ पड़े। तो सलिलम मधुरम, दिस इज सलिलम मधुरम। हमने आपसे प्रथम दिन कहा, ये जो मधुराष्टकम की कथा है, ये मेरे बस की बात नहीं। जितनी भी आपने श्रवण करी, ये राधा रमन जी के गर्भगृह में बैठकर ठाकुर का जो श्रृंगार
श्रृंगार किया जाता है, उस श्रृंगार के साथ जो ठाकुर की अष्टयाम लीला होती है, उस अष्टयाम सेवा के साथ जो है, जो एक एक इंस्टेंसेस का जो आनंद अगर आपको भीतर प्राप्त होता है, उस भीतर के आनंद को जब आप अपने भीतर मंथन होने देते हैं, मंथन होकर जब आप उस भावना को, उस मधुर भाव को लेकर सोते हैं, उसको लेकर उठते हैं, उसको लेकर चिंतन करते हैं, तब कहीं भगवान के चरणों से वो बिंदु, वो जल, वो धारा प्रवाहित होती है, जिसको मैं मधुराष्टकम बोलता हूं। किसी की कहां सामर्थ्य है कि हम उसके बारे में बोल पाए। बड़े बड़े ऋषि बोले, लेकिन सब कुछ अधूरा है। आज मुझे भी ये प्रतीत होता है, आज 20वां दिन है, 20th डे टुडे। इन 20 दिवस में मुझे लगा जैसे कुछ बोल ही नहीं पाए। और आप ये ना सोचना कि मैं आपकी वजह से बोल रहा हूं, कि सामने बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि अगर कभी आपके हमारे आमना सामना हुआ तो आप पाएंगे कि ये बोले ही क्या थे, तो कुछ भी नहीं बोले थे, क्योंकि ये अथाह सागर है। इस समय बैठकर जो मन में आया सो शेयर कर दिया। कभी और कोई और बात समझ में आएगी। आज जब एक विषय की तैयारी कर रहे थे तो हमने कहा सलिलम मधुरम, सलिलम मधुरम के भाव बाद कौन सा भाव? जब भाव आ जाए, जब भाव आ जाता है तो आप किसके ऊपर बैठते? भाई फिर आप आसन के ऊपर बैठते हैं। वो आसन क्या है? हर प्रत्येक देवी देवता का एक आसन है, और वो जो आसन है वही है कमलम मधुरम। तो सलिलम मधुरम, वीची मधुरम, सलिलम मधुरम, और फिर कमलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो कमलम मधुरम क्या है? भाई आपकी भाव की भूमि तैयार हो गई है। सलिलम मधुरम, आप यमुना में स्नान कराए, आपके स्नान के पश्चात तरंगे उठने लगी आपके भीतर भगवान को पाने की, और उसके पश्चात भाव की सीमा, भाव की भूमि ऐसी प्रकट हुई, भगवान ने उसमें बीज डाले और आप बैठ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। जिस समय आप जहां बैठे, भगवान ने कह दिया अब ये साधारण नहीं रह गया, अब ये मेरा भक्त हो गया है, इसको कहां विराजूं? और जो भक्त ये सोचे तो भगवान आपको विराजने की सोच रहे हैं, और आप भगवान को देखने की सोच रहे हैं। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, तो ये कहा जाता है कि जिस समय पर चीजें आपके लिए प्रतिकूल होने लग जाएं, तो समझना कृष्ण कृपा हो रही है। चीजें अनुकूल हो तो परमात्मा तुम्हें थोड़ी बहुत रिश्वत देकर दूर रखने की चेष्टा कर रहा है। ये दूर रहे तो अच्छा है। अवस्था किस बात की है कि यहां पर प्रतिकूल और अनुकूल अवस्थाएं हैं। आज भक्त चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ प्रतिकूल हो, क्योंकि अगर प्रतिकूल होगा तब जाकर दर्शन हो पाएंगे गोविंद के, तब जाकर कृष्ण प्राप्ति हो पाएगी, तब जाकर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो पाएगा। अरे कुंती को स्मरण जरूर कर लेना। कुंती के पास सब कुछ अनुकूल हो गया। जब सब कुछ अनुकूल हुआ तो कृष्ण द्वारकाधीश दारूक के साथ अपने रथ पर बैठकर जाने लगे द्वारका की ओर। और उस समय पर उसने अपने जीवन में उस अनुकूलता में जो प्रतिकूलता महसूस करी, वो प्रतिकूलता क्या थी कि सारी इस प्रतिकूलता में कृष्ण की उपलब्धि, कृष्ण का सामीप्य जो था वो अनुकूल था। लेकिन जब सब कुछ संसार अनुकूल हुआ, सारा महल मिल गया, सारे बालकों को राज्य मिल गया, सारे कौरवों का नाश हो गया, वो सब कुछ अनुकूल हो गया, लेकिन अभी तक जिस भावना को वो पहली बार महसूस कर पाई, वात्सल्य मिश्रित दास्य भक्ति की प्रतीक है कुंती। जिस समय भगवान दामोदर लीला कर रहे थे ब्रज में, वसुदेव ने अपनी बहन को भेज दिया, जाओ जरा नंद बाबा के गांव में जाकर देखो, मेरा पुत्र वहां पर रहता है। और जब उस दिन उन्होंने पेट में बंधे हुए उखल को खींचते हुए कृष्ण का दर्शन किया, तो पहली बार उनका दर्शन था। उस दर्शन को देखकर वात्सल्य भाव उड़ा, वात्सल्य भाव की प्रतीति हुई, लेकिन उसके पश्चात ही लगा नहीं नहीं, ये वात्सल्य भाव तो मेरे मन में रहेगा, मैं तो उनकी दासी बनकर रहूंगी। आज जब उस भगवान का वो अनुपस्थिति जो है वो प्रतिकूल महसूस हुई, तो आज वो कौन है? पांडवों की मैया है,
वो महारानी है। रानी तो द्रौपदी, सुभद्रा आदि सब है, लेकिन पांडवों की मैया है, खुद महारानी है। और आज जब वो भागी तो ऐसी दैन्यता से भागी और उस स्थान पर जाकर घुटने के बल बैठ गई। जब उसने घुटने के बल बैठकर भगवान को देखा दूर से, तो भगवान आ रहे हैं रथ पर, क्योंकि वो रथ जा रहा है द्वारका की ओर। वो रथ जा रहा है द्वारका की ओर, और बीच में हमारी कुंती रुककर कृष्ण को रोककर कहती है, सुना तुम भगवान हो, सुना है मैंने तुम भगवान हो। कि बुआ आज क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो तुम मेरे को कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण कहती थी, आज तुम मुझे भगवान भगवान कहती हो। इन्होंने कहा, अभी तक मैंने भगवान वाले तत्व को भीतर रखा था, लेकिन तुम जब मेरे को सब तरफ से आनंद प्रदान कर कर जाते हो, तो आज मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ा आनंद कौन सा है, कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा मेरे जीवन में रहना। साक्षात गोविंद तुम हो। अरे कहां पर पधराते हो? जहां पर गोविंद के चरण पड़े तो हमारे हाथ अगर खड़े हो जाएं, तो हम अपने गोविंद के चरणों को क्या दें। आपको एक बहुत आनंद का विषय बताऊं। जिस समय, पहले इस बात को खत्म कर लें, कि जैसे ही गोपी, जैसे ही कुंती ने कहा, तो यहाँ कुंती से खड़े होकर कस के बुआ को गले लगाया। वो हिलकियों भरकर रोने लगी, और रोते रोते उन्होंने कहा, सुना कि तुम भगवान हो, और अगर दे ही सकते हो तो मैं चाहती हूँ वही पीड़ा, वही दुख देते रहो, वही असंतोष, वही भावना देते रहो, जहां पर लगे कि हम जीवन पर्यंत इस युद्ध के बीच में हैं। क्योंकि जब तक मेरे जीवन में युद्ध था, तब तक कृष्ण था, और जब युद्ध चला गया तो कृष्ण भी जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी भक्त के जीवन में आती है, तो वो दुख की आती है। दुख देते रहो, ये सामीप्य है, ये सामीप्य है। तो कमलम मधुरम क्या है? कमल मधुर साक्षात भाई गीत गोविंद में कई और स्थानों पर जब आप बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो प्रिया जी और ठाकुर जी के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो कमल का युद्ध है। कमल को जल में भरकर ऊपर से उनके ऊपर जो छींट देते हैं, तो ऊपर से उसमें कमल के अंदर जो जल भर जाता है, उसमें आनंद की प्रतीति होते हुए जब ठाकुर उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो प्रिया जी पूरे उस छोटे छोटे छींटों से भर जाती है। और उसको, उस भाव को कहा गया कि हे कमल, तेरे बड़े भाग्य हैं कि आज तू ठाकुर के हाथ में है। तो कमल ने भगवान के सम्मुख कहना प्रारंभ कर दिया, तुम एक बात देखो ना, मैं भी कीच का पैदा। कमल ने क्या कहा? कमल ने अपने भाव को प्रस्तुत किया। जब बांसुरी की बात आई, तो हमने आपको बताया कि बांसुरी कौन सा भाव प्रस्तुत करती है, लेकिन बांसुरी के भाव के पश्चात आज कमल कहता है कि तुम्हें बताऊं, मैं भी तो कीच का पैदा हूं, कीच का, कीचड़ का, और मैं रह जाता उसी कीच में, पड़ा रहता, लेकिन एक ऐसी नली उठी, मैं उसके संग संग उठ पड़ा। और मैंने भी वहां पर देखो, भगवान भुवन भास्कर रात्रि भर कातर भाव से पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति जिस भाव से भुवन भास्कर का इंतजार करती है कि कब हो, प्रकाशमय हो जाए, और उस प्रकाशमय से देखकर हम अपने नयनों से, अपने द्रगों से इस सृष्टि के दर्शन कर पाए, हम उस पथ पर चल पाए जिन जिन पथों से हम कृष्ण के पास पहुंच जाए। लेकिन जब भगवान भुवन भास्कर उदित होते हैं, तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य के उदित होने के साथ साथ जो उनकी पहली संस्पर्शित किरण है, उनकी जो आरुषि है, जब वो आरुषि स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है वो हरेक को, इस पूरे चराचर ब्रह्म को, इस पूरे ब्रह्मांड में स्पर्श करती है। लेकिन इन सब में से स्पर्श करने में किसी के ऊपर कुछ नहीं घटता। केवल एक कमल ऐसा है कि जब वो संस्पर्शित होती हुई किरण आकर कमल के ऊपर पड़ती है, तो जो विकुचित होता हुआ रात्रि भर जिसने कातर भाव से सूर्य के उदित होने की प्रतीक्षा करी है, जैसे ही प्रथम उस किरण का संस्पर्शन उसके ऊपर होता है, उसी समय वो कमल खिलकर अपने आप को प्रस्तुत कर कर बताता है कि धन्य हो, आपके संस्पर्शन से मैं सिर्फ प्रकाश में नहीं हुआ, मैं विकास में भी हुआ। दिस इज यू। एक स्पर्श है जिससे आप केवल, पूरा जगत प्रकाश लेता है सूर्य से, लेकिन एक विकास जो है वो केवल कमल लेता है।
भगवान के अगर आप दर्शन करते हो तो उस दर्शन के भीतर भी तो आप कितने सारे कमल के दर्शन करते हो। एक दिन हमने आपको यहाँ पर बैठकर शेयर किया था कि भगवान की आरती कैसे करो कि पहले चरण कमल की तरफ दर्शन हो जाए, केवल चरण दिखें, चरण कमल। भगवान के शरीर में कमल कहाँ कहाँ पर है कि भाई चरण भी कमल स्वरूप है, नाभि भी कमल स्वरूप है, हाथ भी हस्त कमल है, और उसके हृदय भी हृदय कमल है, और हमारे ठाकुर के जो नेत्र हैं वो भी कमल स्वरूप। तो जहां जहां पर भगवान के कमल स्वरूप हैं, आपने उस सबके ठाकुर जी के आगे दिया और उसको आरती करना प्रारंभ कर दिया, तो साक्षात भगवान को, क्योंकि कोमलता से प्रतीक है। और जो अष्टदल है वो अष्टदल ही हमारे जीवन का अष्टयाम है, वही हमारे जीवन की अष्टधा प्रकृति है। सब कुछ 8 डिवाइडेड है। इवन अगर आप बुद्धिज्म की उसमें देखें, जो 8 फोल्ड पाथ है, उसमें भी जो लोटस की एक अवस्था समझाई गई है, वो ये है कि सारा जीवन जो है आपके 24 घंटों में जो एक एक दल है, इस दल की सबसे सुंदर अवस्था तब है जब आप गौलोक में प्रवेश किए और चंद्रनना नाम की सखी ने उस गोवर्धन की शिला को हटाया और आप सबको उसके भीतर प्रविष्ट किया। तो जो 1008 दल का कमल था, फिर 108 दल का कमल था, फिर 16 दल का कमल था, फिर अष्टदल का कमल था, और अष्टदल के कमल के उक्रंद के स्थान पर कौस्तुभ मणियों के सिंहासन पर जहां पर राधा कृष्ण विराजमान थे, अगर उसका दर्शन की प्रतीति हो जाए तो आप समझो स्वयं में आप जिस बात को कहते हैं। लेकिन हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? हमारे उपनिषद बड़ी सुंदर भावना को प्रस्तुत करते हैं। देखो, आज असल में हमने सोचा था ये सारे भाव बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, कोशिश भी करी गई कि बहुत जल्दी बोले, नहीं तो वीची पर रुकते, सलिलम पर रुकते और कमलम पे रुकते। और क्योंकि आज मुझे लगा हम गोपी मधुरा जरूर बोल जाए आपके साथ, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, कल और परसों, और हमें 2 श्लोक पूरे पूरे करने हैं। तो आप सबसे एक मेरी विनती है कि स्पर्श मात्र से ही जाऊं, क्योंकि कहते हैं ना कि चखा दो रस, जब सारे समय अनुकूल होंगे तो आपको जो बचा हुआ तत्व है वो बड़े ढंग से समझाएंगे। तो इसलिए वेदांत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि वेदों में भी 8 प्रकार के पुष्प कहे हैं कि भाई 8 जो दल हैं कमल के, वो कौन से 8 दल हैं। अष्टदल के कमल को अष्टदल का कमल क्यों कहा जाता है, और आप अगर भगवान को अर्पण करें तो कैसे एक एक दल को, एक एक पुष्प को अर्पण करें। उस पुष्प को अर्पण करना जैसे साक्षात कमल को अर्पण करना। तो सबसे पहला जो जो दल है वो अहिंसा रूपी प्रथम पुष्प है। अहिंसा रूपी प्रथम पुष्प है। अगर जीवन में अहिंसा आ जाए, आप किसी के प्रति भी हिंसा से न करें। देखो, हमने बहुत सारी मैयाएं देखी हैं। Now this is about you a little bit, कि वो जो मैयाएं हैं उनकी एक अवस्था है भाव की। वैसे तो भक्ति हो रही है, वैसे भगवान की पूजा हो रही है, वैसे सेवा हो रही है, वैसे तीर्थ हो रहा है, लेकिन उनके अंदर जो किसी प्रकार का कटुभाव रह जाए वही अहिंसा है। अगर हम किसी को पीड़ित करते हैं, अगर हम किसी को परेशान करते हैं, अगर हमारी वजह से किसी को दिक्कत होती है, तो आप समझना सारा तीर्थाटन बेकार है, सारी पूजा बेकार है, सारा जप आदि सब बेकार है। क्योंकि सबसे पहली सौम्यता स्वरूप जो है वो आप प्रदान कर सकते हो, वो भगवान के चरणों में अर्पित होने वाला कमल है। तो पहला पुष्प है अहिंसा, और दूसरा पुष्प है इंद्रिय निग्रह। एक सबसे बड़ी बात है कि जिस भाव को, ये जो कमल का पुष्प है, ये बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। तुमने सारे देवी देवताओं को कमल के ही आसन पर बैठे देखा। ये कमल का आसन किस बात का प्रतीक है? वो जो अष्टदल है वो भगवान ने ब्रह्मा को क्यों दिया? जब भगवान आए, ब्रह्मा का प्राकट हुआ, क्षीर सागर में बैठे, तो उनकी नाभि में से जो प्रकट हुआ वो भी एक कमल था। उस कमल पर ब्रह्मा बैठे थे। वो कमल किस बात का प्रेरक था? यही बात केवल यह सूत्र समझा रहा है कि उसमें से एक दल जो था वो अहिंसा का था, दूसरा दल जो था वो इंद्रिय निग्रह का था, तीसरा जो था वो सर्वभूत दया का था, जीवेर दया। जब आपके मन में दया होती है तो वो तीसरा प्रकार का दल है। चौथा जो है वो क्षमा है।
हम सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन हम पास्ट में हुई गतिविधि जो हमारे जीवन का भूत है वो बार बार वर्तमान में आता है, भविष्य को बिगाड़ जाता है। हम अपने सारे संबंधों में विष भर लेते हैं केवल एक छोटी सी चीज के कारण कि वो दल जो है, वो पुष्प जो है, वो हम अर्पण नहीं कर पाते। वो दल कौन सा है? कि वो दल ही है जिसको हम क्षमारूपी दल कहते हैं, क्षमारूपी पुष्प कहते हैं। तो सबसे प्रथम अहिंसा, दूसरा है इंद्रिय निग्रह, तीसरा है सर्वभूत हृदय, जीवेर दया। अरे अगर किसी के ऊपर दया नहीं आई तो आप समझना कि कहीं कोई जीवन जीने में गलती हो गई। अरे उस समय किसी पतित को उठा दिया तो भावना विपरीत हो गई, जिस समय किसी गिरते को हाथ दे दिया। हम जिसको कहते हैं, जब सूरदास पहुंचे श्रीमद वल्लभाचार्य के पास और जाकर बोले मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी, ये जाकर बोले तो वल्लभाचार्य ने उनके मुंह पर हाथ रख। अरे तेरे भीतर कृष्ण रूपी कमल खिल गया है, तुम्हारे जीवन के भीतर कृष्ण रूपी कमल खिल गया है। अब तुम अपने आप को कैसे कह सकते हो मोसो कौन कुटिल खल कामी? संभव ही नहीं। आप समझो सारे वेदांत के आनंद को, जिसमें तुम अपनी बुद्धि की परतों को खोलना प्रारंभ करो, वो सब छोटी छोटी बात है। लेकिन अगर उस समय पर आप एकदम अवस्थित हो जाओ, वेदांत के सूत्रों को लेकर मधुराष्टकम में भिगोकर पिलाने की चेष्टा करना। वेदांत ने बोला 8 प्रकार के दल होते हैं, अगर वो सब एक हो जाए तो वो कमल का फूल माना जाएगा जो अष्टदल का है। अरे भाई, जिस समय लक्ष्मी पूजा होती है तो हम सब भगवान को वही अर्पण करते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए। अरे अगर आपने ये अष्टदल बना हुआ एक कमल का फूल अपने जीवन में धारण कर लिया और इसको अर्पण कर दिया तो समझना कमलम मधुरम पहली बार अर्पण हो जाए। तो पहला था अहिंसा, दूसरा इंद्रिय निग्रह, तीसरा था जीवेर दया, सर्वभूत हृदय, चौथा था क्षमा, पांचवा है ज्ञान। ज्ञानी बड़ा कठोर दिखता है, ज्ञानी अपने आगे किसी को नहीं समझता है। अरे ज्ञानी की आवश्यकता क्या है? मधुराष्टकम श्रवण कर कर आपको समझ में नहीं आया तो समझो मौका गवा दिया। जब ज्ञानी की वार्तालाप प्रारंभ हो जाए तो ज्ञानी कौन सा दल है? वे ज्ञानी वो वाला दल है कि ज्ञान को लो। कहा जाता है कि वैराग्य के पात्र में दान रूपी ज्ञान रूपी तत्व को डाल दिया जाए। शेरनी का जो दूध है वो सोने के पात्र में ही टिकता है, ऐसा कहा जाता है। शेरनी का जो दूध होता है वो किसी भी पात्र में रखोगे तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो जो शेरनी का पात्र, सोने का जो पात्र है वो क्या है? सोने का पात्र है वैराग्य का पात्र। उसके भीतर ज्ञान रूपी अमृत तत्व को अगर रख दोगे तब जाकर वैराग्य रूपी पात्र में, जिसके जीवन में वैराग्य रूपी पात्र नहीं है उसके भीतर अगर आप ज्ञान डाल दोगे, जिसमें वैराग्य नहीं आया, जिसमें विनय नहीं आया, उसके जीवन में कुछ नहीं आ सकता। इसलिए ज्ञान को अगर किसमें रखना है, वैराग्य के पात्र में रखो। वो भी पुष्प है, वो भी अद्भुत और विलक्षण पुष्प है। उसके पश्चात है तप। All those people, because you all have learned A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, है ना? ABCD की क्लास थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो तप की बात हो रही है। तप, तो जो तप शब्द आया कहां से आया? हिंदी शब्दकोश में 21वां, 16वां और 21वां 2 अक्षर है, 16th and 21st। तप ये कब सुनाई दिया? जैसे ही उस नाभि कमल में बैठकर ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जानना चाहते थे कि भीतर प्रविष्ट कर जाऊं, इस कमल के भीतर प्रविष्ट होकर जाऊं कि इसकी था कहां पर है, और उसकी था नहीं मिल पाई ब्रह्मा को। ब्रह्मा कहा जाता है क्योंकि अतिशयोक्ति होती है ग्रंथों में कि हजारों वर्षों तक भीतर जाते रहे, लेकिन जब उन्हें अपने कमल की, आपके भी भीतर इतनी गहरी था है,
जब आपको ध्यान कराया और कहा ये भंवर चल रहा है, इस भंवर के भीतर प्रविष्ट कर जाओ, तो आप समझना वो इतना गहरा है, इतना गहरा है। आपका स्वयं का भीतर का तत्व, गोविंद की नाभि, हर एक की नाभि का संबंध जो है वो जगत की नाभि के साथ है, और वो जगत की नाभि जो है उसकी था नहीं मिल सकती। उस था में ब्रह्मा प्रवेश कर गए, जब देखा चुपचाप कि पा नहीं सकता, जिससे जन्म पाया है, जिससे जन्म पाया है। लोग सोचते हैं पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हार्ट है, लेकिन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो नाभि है। नाभि में जिससे जन्म पाया उसी को नापने चला था, तो ब्रह्मा को गलती का अनुभव हुआ। ब्रह्मा उसमें से बाहर आए और आकर फिर अपने उस कमल आसन पर बैठ गए, कमलम मधुरम पर बैठ गए। उस कमल पर बैठकर जो उनको भाव उत्पन्न हुआ, उस कमल ने कह दिया कि 21वां 16वां अक्षर जो है तप थप 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 करके आ रहा था, वो समझे कि तप करना चाहिए। उन्होंने जब तप किया तब पता चला कि वो कौन है, तब पता चला कि वो कौन है। तो तप एक पुष्प है, ध्यान एक पुष्प है। देखिए ये जो अवस्था है हमारे मधुराष्टकम की, इसमें रस की संचार हो रहा है, लेकिन रस के संचार के साथ साथ जो इसमें इसमें मूल तत्व है, अगर कोई समझ पाए तो कृष्ण भक्ति का रस का संचार जो है, उस रस की जो उपलब्धि है उसी को ध्यान कहते हैं। और आखिरी है सत्य। अगर आपने सत्य रूपी ये सारे 8 दल मिलकर एक कमल का रूप अर्पण करते हैं, अगर जीवन में ये सारे 8 तत्व स्वीकार कर लिए जाएं और मिलकर हम इसे कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें, तब आप समझना कृष्ण कहेंगे कमलम मधुरम। देखो जितनी शांति और गंभीरता से आज तक सुन पाए हैं हम सब मिलकर, तो कल थोड़ी सी भागदौड़ होगी। और क्या निकेत जी ये पॉसिबल है कि हम थोड़ा टाइम अगर एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इज इट पॉसिबल दैट? No problem. No problem, because I would like to see that the important points can be shared, and 31st will be our last day for Madhurashtakam. So I would say that if we take some time extra, we'll take it, because and एक और बात है, जरा जब हम obviously this point has to be clear, and I don't want anybody to leave before you hear this. गोपी बन के आना, गोपी बनने का मतलब साज श्रृंगार लहंगा दुपट्टे से नहीं है, उस जैसा मन लेकर आना। 7th one, okay, or the 7th one is ध्यान, the 8th one is okay. तो मैंने आप सबसे कहा कि गोपी भाव से आना, क्योंकि कल का जो पहला सूत्र है वो गोपी मथुरा है। और आप एक बात समझना, ये 20 दिन बहुत कम है। अगर ये पूरे के पूरे 20 दिन बोलूं तो गोपी भाव बोलने के लिए, गोपी मधुरा बोलने के लिए कम। मैं कल सागर को गागर में भरने जैसी अवस्था करना चाहता हूं। और एक और छोटी सी बात है, जिस लेवल तक हम सुनते आए हैं उसके लेवल की थोड़ी ऊपर वाली चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तो आपने बड़ी सरल वाली भावना और भाषा को श्रवण किया है। गोपी भाव थोड़ा ऊपर के स्टेज की बात है। तो कल जरा बैठ कर आना, इंटरनेट को जरा पहले से सुदृढ़ कर लेना, क्योंकि गोपी भाव और गोपी मधुरा, लीला मधुरा, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भाव है। उन सबको श्रवण करेंगे। श्रवण कर 31 तारीख को आप सबके साथ अर्ध विराम करेंगे। उसके बाद देखिए कहीं कहीं और कोई और भाव, अगेन वील डिसाइड what we'll take further between all of us. Pranam. Radhe Radhe. Ram Ram. Radhe Radhe.